गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। आप लोग का फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम्स खत्म हुआ। तो अब जानना जरूरी है कि सेमेस्टर 6 में हम लोग क्या है, राइट? तो बिलीव करो आपका टफेस्ट सेमेस्टर क्रॉस हो चुका है। आपका एग्जाम सभी अच्छा गया होगा तो आप समझ लो आप आपने टफेस्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिया, क्लियर हो मतलब खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब ये फिफ्थ सेमेस्टर कंपैरिजन में इजी है। ठीक है ना, वो आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप देखोगे सिलेबस वगैरह, आपको पता चल जाएगा कि कैसा है ये। इस वीडियो में हम बेसिकली सेमेस्टर 6 के बारे में जितना भी चीज़ है, सब्जेक्ट एनालिसिस, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको बताएंगे तो आपको ब्रीफ एनालिसिस हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है ना, कि क्या है हर एक सब्जेक्ट में, क्या नहीं है। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा चैनल जो है, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जानते ही होंगे हमारा चैनल में क्या होता है। हर एक बुक का पीडीएफ आपको मिल जाता है। सेमेस्टर 6 मान लो जितना आप तो करते आ रहे हो, आप लोग 6 सेमेस्टर बताने का जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट सजेशन भी टाइम टू टाइम मिल जाएगा आपको हर एक जगह का, ताकि आपको एक ही जगह हर चीज मिल जाएगा, ताकि आपको और जगह भटकना ना पड़े। ठीक है ना, इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। और डिस्क्रिप्शन में देने के, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक काम नहीं, डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता, तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, आपको लिंक को सिर्फ टेलीग्राम के सर्च बार में कॉपी करके पेस्ट कर देना। देखो वो चैनल में आ जाएगा, वो चैनल आएगा, ऐसे सर्च कर लेना। अगर आपको लिंक काम नहीं करता है तो लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब मेन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर 6 पे। सेमेस्टर 6 में इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट एनालिसिस, क्या क्या सब्जेक्ट्स है। ठीक है, हम लोग फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नजर डालेंगे, और बेस्ट बुक्स और ट्यूशंस क्या है वो चीज भी थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस पे। ठीक है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है ना, दूसरा सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न है, सबके बारे में बताएंगे। और चौथा जो है आप लोग का प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क, पूरा प्रोजेक्ट वर्क है। मैं बता दूं कि जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले के लिए प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, बाकी 3 चीजें है। ये ऑनर्स वाले के लिए चारों है। ठीक है, क्लियर हो? अब बात करते हैं, एक एक सब्जेक्ट उठाते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये बात, इससे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत जन बोल रहे होंगे, हाँ बहुत जन तो सीयू का वेबसाइट में देखते हैं, बोलेंगे ऐसा कि भैया देखिए आप इसमें ईएनवीएस भी दिख रहा है, हम लोग का ईएनवीएस भी दिख रहा है। तो मैं बता दूं ईएनवीएस जो बहुत पहले, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग का ईएनवीएस था ना, एईसीसी 2, जिनका उस वक्त अगर एग्जाम नहीं हुआ था, उसको इस वक्त देना है सेमेस्टर 6 में। ठीक है ना, वो चीज़ है। तो तो वो चीज़ आप लोग के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। आप लोग के लिए बाकी जो 4 सब्जेक्ट है वो रेलेवेंट है, ये ऑनर्स का है। और जनरल वाले के लिए प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ नहीं रहता है, बाकी सब है। आपका ईएनवीएस नहीं है। तो आप बोलेंगे भैया हमको यकीन नहीं है, तो ठीक है हम रिजल्ट, एक रिजल्ट दिखा देते हैं। एक रिजल्ट से आपको समझ में आएगा, रिजल्ट में सब्जेक्ट अगर ईएनवीएस नहीं हो तो समझ जाओगे। देखो ये रिजल्ट का पिक है, बीकॉम सेमेस्टर 6 का। ठीक है ना, यहाँ पे 4 ही सब्जेक्ट है, यही 4 होगा। देखो एसईसी 6 1, सीसी 6, डीएससी। ठीक है, ये 4 ही सब्जेक्ट है। ठीक है, और देखो सीसी 6 क्या है, सीसी 6 प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में देखो इंटरनल मार्क्स कुछ है ही नहीं, क्योंकि 100 मार्क्स का इसमें कुछ इंटरनल वगैरह कुछ होता ही नहीं। 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसमें 4 ही सब्जेक्ट ईएनवीएस नहीं होता। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग इस सब्जेक्ट को लेके बढ़ते हैं। सबसे पहले बढ़ेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहला 10 मार्क्स जो आपका है वो इंटरनल मार्क्स है। इंटरनल का जो होता है 10 मार्क्स अटेंडेंस होता है, और फाइनली जो 80 मार्क्स का जो होगा वो फाइनल एग्जाम होगा। और तो बहुत जन ये पूछेंगे भैया इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है कि थ्योरी थी, ये पूरा पूरा ही प्रैक्टिकल, पूरा ही प्रैक्टिकल है। मैंने पास्ट पेपर एनालाइज किया है, 5 से 10 मार्क्स से ज़्यादा थ्योरी आपका नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो वो चीज़ देख लो। और मैं अभी आपको पास्ट पेपर अभी जस्ट दिखा देता हूँ, ताकि संग संग एक सब्जेक्ट का पूरा ही चीज़ हो जाए। ठीक है ना, मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा आप लोग का फाइनेंशियल स्टेट रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का 2022 का पेपर। 2022 का पेपर पूरा ऑफलाइन हुआ था, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये वाला ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है ना, देखो फुल मार्क्स 80 है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थ्योरी है क्वेश्चन। ठीक है, वो 5 मार्क्स और करके, मतलब 5 मार्क्स का ही थ्योरी मिला आपको यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो पूरा सम्स है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा सम्स है। 3 के और में जो है वो भी आपका प्रैक्टिकल टाइप का ही सम्स है, जो कि आप थ्योरी में थोड़ा बहुत काउंट कर लोगे, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकल से रिलेट करता है, थ्योरी नहीं होता। ठीक है, 4 में देखो, 4 पूरा ही प्रैक्टिकल है।
5 भी प्रैक्टिकल है, 5 का और भी जो है वो भी प्रैक्टिकल है। 6 देखो, 6 में भी आपको प्रैक्टिकल नजर आएगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट समथिंग है। 7 में भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है, 7 का और में फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आपको प्रैक्टिकल ही मिल जाएगा। और देखो 8 में क्या है, 8 में भी आपका प्रैक्टिकल्स है, और 8 के और में भी आपको प्रैक्टिकल्स मिलता है। और ये खत्म हो गया आपका, क्या हो गया, ये खत्म हो गया ऑनर्स का, ठीक है। ऑनर्स में देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का ही आपको प्रैक्टिक ये थ्योरी दिखा। सो थ्योरी बिल्कुल नहीं आता है, बहुत रेयर आता है। तो आपको जैसे आपका सेमेस्टर 3 में अकाउंट्स का था, राइट, अकाउंट्स में आपको थ्योरी ही आता थी, सॉरी प्रैक्टिकल ही आता था, थ्योरी बहुत ही रेयर। तो वैसा ही चीज़ है, ये चीज़ पे आपको पूरा पूरी ध्यान देना। अगर हम किसी जनरल वाले का पेपर देखें, जनरल वाले का पेपर देखिए, ये सेम सब्जेक्ट का, तो इसका आपको थ्योरी मिल जाएगा, थ्योरी आराम से, बहुत ज़्यादा ही थ्योरी है इन लोग का। फिर भी जनरल वाले भी वीडियो देखते हैं तो जनरल वाले को भी देख लो भाई, कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से आपका इंग्लिश स्टार्ट हुआ तो इंग्लिश में बेटा है। तो जैसे पहला 5 मार्क्स का थ्योरी यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। 2 नंबर चलो ये सम्स आया, 3 नंबर भी सम्स, थ्री में भी देखो क्वेश्चन और में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे थ्योरी मिला है, 10 मार्क्स का थ्योरी हो गया, ठीक है। 4 प्रैक्टिकल, 5 में देखो, 5 में मिला है थ्योरी 10 मार्क्स का, तो टोटल 20 मार्क्स का थ्योरी हो गया। और में सम्स रहेगा, ठीक है, लेकिन थ्योरी काउंट कर रहे हैं। इसमें भी आपका कोई ये नहीं, 7 में, 7 में अगर हम देखें तो और में भी सम्स है। और अगर हम देखें 8 में, 8 में लास्ट में भी हमको थोड़ा सा थ्योरी मिलता है, थोड़ा थ्योरी मिलता है। तो लगभग मैं बात करूँ 15, 10, 25, 10, 35, लगभग 30 से 30-35 मार्क्स का जनरल में थ्योरी आता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट पूरा ही ऑनर्स वाले के लिए पूरा ही पूरा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल आपको करना ही होगा इसका, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, नेक्स्ट सब्जेक्ट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूरा पूरी प्रैक्टिकल थ्योरी है। आप ऑनर्स और जनरल में आपको लगभग लगभग बहुत ज़्यादा थ्योरी भी आता है, प्रैक्टिकल भी, हर एक सम्स में चॉइसेस रहता है लगभग, जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरी और प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स रहता है, ठीक है। इसमें भी 10 मार्क्स वही है, 10 मार्क्स वही है, और 80 मार्क्स का फाइनल एग्जामिनेशन। इसका भी हम पास टू पेपर दिखा देते हैं ताकि आपको एनालाइज हो जाए। सो ये रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑनर्स का पेपर, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो पहला पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का थ्योरी, ठीक है। हम थ्योरी काउंट करते हैं सिर्फ। 2 में देखो, 2 में ठीक है, 2 में प्रैक्टिकल, ठीक है, हटाओ। फिर देखो 3 पूरा ही पूरा थ्योरी, 10 मार्क्स हो गए। 4 भी थ्योरी, 10 5 15 मार्क्स। 15 इधर देखो, इसमें भी और में थ्योरी दिया हुआ है, और में थ्योरी दिए, 20 मार्क्स हो गया थ्योरी, ठीक है, 20 मार्क्स थ्योरी होगी। यहाँ पे भी देखो 7 नंबर में चलो ये सम्स है, चलो 20 मार्क्स का थ्योरी यहाँ पे हुआ, 7 तो सम्स है। 8 में देखिए, अगर 8 में और में देखो यहाँ पे थ्योरी है, तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स का थ्योरी हो गया। आपको देखिए 30 मार्क्स का थ्योरी हम लोग को दिख चुका है। फिर इसमें भी देखो, इसमें भी और में थ्योरी है, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का और थ्योरी मिल गया आपको, 40 मार्क्स का, ठीक है। 40 मार्क्स का थ्योरी मिल गया। अब आते हैं नीचे नीचे, इसमें भी देखो 10 मार्क्स का थ्योरी है, तो टोटल 50 मार्क्स का थ्योरी मिल गया। इसमें भी 10 मार्क्स का थ्योरी, टोटल 60 मार्क्स का थ्योरी मिल गया आपको। क्वेश्चन खत्म। मीन्स कि 80 मार्क्स का पेपर में अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हो तो ऑलमोस्ट 50-60 मार्क्स उसका थ्योरी आपको और में मिल जाता है। तो सम्स नहीं भी करो, जिस चैप्टर में सम्स नहीं करो उसका थ्योरी कर लो, ऐसा ऐसा चीज़ है। तो ब्रीफ में जब होगा तो बता देंगे। जनरल में भी वही चीज़ है, जनरल में भी थ्योरी भर भर के आएगा आपको इस ये सब्जेक्ट में, ठीक है ना। थ्योरी थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्सचर है, ठीक, क्लियर हुआ। और ये सारा पीडीएफ देखो, पीवाईक्यू का पूरा ही पीवाईक्यू का मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो टेलीग्राम का रहेगा उसमें ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो चलो अब नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आप लोग का, ये कंप्राइज अकाउंटिंग और ई फाइलिंग। ये फाइलिंग बेसिकली आपका असाइनमेंट बेस है, आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, उसमें कुछ कुछ ठीक है, प्रैक्टिकल सिखाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा। इसमें भी 10 मार्क्स का इंटरनल, 10 मार्क्स का अटेंडेंस, और असाइनमेंट प्रैक्टिकल का दिया रहेगा जो आपको करना है, ठीक है। वो कॉलेज वाले बता देगा, ये कॉलेज से रिलेटेड है। पहला 2 सब्जेक्ट के लिए आपको ट्यूशन लेना, ये सब जो कॉलेज ही सिखा देगा आप लोग को। अगर कुछ कुछ समझ में नहीं आए तो यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख लिख के कर लेना आप लोग को, ये प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट सब्जेक्ट, आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता है, और 50 मार्क्स का क्या रहता है, वाइवा रहता है। तो वाइवा वाइवा करना पड़ेगा, वाइवा पूछेगा, जैसे आईटी में आप लोग का हुआ था, मे बी सबका हुआ था होगा, ठीक है ना, कि जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको वाइवा पूछता है वो बताना है। और प्रोजेक्ट, तो वर्जन पूछते हैं प्रोजेक्ट हैंड से लिखना है या कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर ऑब्वियसली, हैंड वाला जमाना गया, ठीक है ना, करना है। तो एक बार प्रोजेक्ट का भी हम झलक दिखा देते हैं, प्रोजेक्ट दिखता है कैसे 6 सेमेस्टर में।
सो ये है एक झलक प्रोजेक्ट वर्क का, ठीक है ना, जहाँ पे बेसिकली ये मेरा ही है, जहाँ पे मुझे बनाने बोला था कि बहुत सारा मतलब किसी एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होता है ना, बैलेंस शीट वगैरह, ये सबको एनालाइज करके ये फाइनेंशियल का स्ट्रेंथ कैसा है नहीं है, वो चीज़ करना। तो देखो बहुत सारा चार्ट ग्राफ ये सब चार्ट किया, बहुत सारे रेशियोज निकाले, ये सबको एनालाइज करके ब्रीफ में जो भी कंक्लूजन बिब्लियोग्राफी ये सब चीज़ होता है आप लोग किए हुए, यही चीज़ रहता है, ठीक है ना, यही चीज़ रहता है, ठीक है। जो और हर एक रेशियो निकाल के उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये सब चीज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपको ये सब भी हम प्रोवाइड कर ही देंगे, तो सब चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं, अब आते हैं हर एक चैप्टर का लेके, ये जैसे पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूरा पूरी प्रैक्टिकल है, इसमें ये चीज़ है, होल्डिंग कंपनी एक है चैप्टर जिसमें 15 मार्क्स आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मार्क्स का, फंड फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट है 20 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 मार्क्स का, अकाउंटिंग रेशियो 20 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स। सेकंड में बात करते हैं, अगर हम सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात करते हैं, इसमें टोटल इतना चैप्टर है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स का आता है, सोर्स ऑफ फाइनेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स का है, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आपका 10 मार्क्स का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो पार्ट है, दोनों पार्ट को मिला के 20 मार्क्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में भी 20 मार्क्स है, दो पार्ट है इसमें, और डिविडेंड डिसीजन 10 मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप बात बोलेंगे कि ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग में क्या चीज़ होगा, क्या चीज़ होगा, तो ये देख लो, इसमें तीन ही चैप्टर है, जहाँ पे आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कुछ कुछ सिखाया जाएगा पैकेज में, ठीक है, कुछ कुछ ई फाइलिंग होगा, ई फाइलिंग ये सारा चीज़ कंप्यूटर में सिखाया जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, और वही असाइनमेंट वगैरह दिया जाएगा जिस सबको करना है, ठीक है, क्लियर हो गया, ओवरव्यू मिल गया आप लोग को हर एक चीज़ का, ठीक है। सो फाइनल चीज़ यही है कि आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जो अब मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन का लिंक, और ये चीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लेना, अगर लिंक काम ना करे तो ये कॉपी कर लेना, और कॉपी करके पेस्ट कर देना सर्च बार में, तो आपको डेफिनेटली सब कुछ ज्वाइन कर लो, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच।